टॉपिक है फॉस्फोलिपिड से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोलिपिड्स। ये कहां से आ रहे फॉस्फोलिपिड? ये आप लोगों को पढ़ा था ना ग्लाइसरॉल, ठीक है। ग्लाइसरॉल कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? फैटी एसिड से ग्लाइसरॉल कितनी साइड बी क्या होती है जी? फैटी एसिड, फैटी एसिड सही। ये भी क्या टेस्ट था? फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड थे एक ग्लाइसरॉल के साथ, तो ये क्या बना था? ग्लाइसरॉल या इसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसरॉल। ट्राइग्लाइसरॉल या इसाइल ग्लाइसरॉल को यहाँ से एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर खत्म कर, 2 फैटी एसिड रह गए। तो यहाँ पर इन इसाइल ग्लाइसरॉल 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड, 2 रह रहे, एक क्या हुआ? खत्म हुआ बाय। अब हम क्या ऐड कर ले? H3PO4 एसिड। ये क्या चीज है? फॉस्फोरिक एसिड सही। अगर हम लोग एक फैटी एसिड की जगह क्या चीज ऐड कर ले? फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर ले, तो क्या बन जाता है? फॉस्फोलिपिड बन रहा है। लेकिन एक और चीज भी ऐड करना है, नाइट्रोजनियस बेस भी ऐड करना है सही। यानी आपने इस फैटी एसिड की जगह आपने क्या ऐड कर लिया? फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया, तो क्या बन जाता है इसका? फॉस्फोलिपिड बन रहा है सही। अभी इस फॉस्फोलिपिड के अंदर इट कंटेन फॉस्फेट लिपिड, इसको क्या कहते हैं? इसके अंदर फॉस्फेट लिपिड भी है जो PO4 हमको ऐड करना है। फिर यहाँ पर क्या चीज है? एंटीपैथिक कंपाउंड। एंटीपैथिक कंपाउंड क्या होता है? यानी वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड which have both compounds या qualities polar and non polar, जिसके अंदर दोनों मौजूद है, पोलर वाला क्वालिटी भी और नॉन पोलर वाला क्वालिटी भी मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीपैथिक कंपाउंड। एंटीपैथिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज आ रहे, पोलर वाला भी मौजूद है, नॉन पोलर वाला भी मौजूद है, तो किसके अंदर आ रहे? फॉस्फोलिपिड को हम लोग ये भी कहते हैं कि एंटीपैथिक कंपाउंड्स है, इसके अंदर दोनों आ रहा है। अभी पोलर क्या चीज है? नॉन पोलर क्या चीज है? हम लोग डेफिनेशन क्या है? पोलर, वहां पर है नॉन पोलर। पोलर देख लो, फॉस्फोलिपिड का असली डायग्राम स्ट्रक्चर बाद में बनाऊंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आएगा। फॉस्फोलिपिड का एक इसका हेड है, दो उसके बाद इसका टेल मौजूद है, हेड एंड टेल। हेड रीजन को हम कहते हैं पोलर रीजन। अब ये पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड में हेड रीजन क्यों पोलर है, टेल क्यों नॉन पोलर, रीजन होगा ना, ये क्यों नॉन पोलर है और हेड क्यों पोलर है, वो भी पढ़ेंगे क्यों नॉन पोलर क्यों पोलर है। हेड जो है वो कांस्टेंट है, टेल जो है वो वेरिएबल, यानी हेड के अंदर ग्लाइसरॉल, ऐसा ग्लाइसरॉल के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन नाइट्रोजनस बेस, ये सब में जितने भी फॉस्फोलिपिड है सब ये सेम आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेल वो चेंज होते हैं, कभी सैचुरेटेड कभी अनसैचुरेटेड, कभी सिंगल सिंगल बॉन्ड कभी डबल डबल बॉन्ड, तो इस वजह से टेल क्या है? वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। हेड के अंदर कांस्टेंट आ रहा है, क्या चीजें कांस्टेंट आ रहे हैं? इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है? ग्लाइसरॉल अल्कोहल 3 कार्बन वाला, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइसरॉल अल्कोहल 3 कार्बन को। उसके बाद जब हम ऐड कर लेंगे, बाद में डायग्राम मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर एक साथ और है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी हेड के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ कोलिन हम लोगों ने ऐड करना है हेड में कोलिन के साथ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक के साथ एसिड ग्लाइसरॉल 3 कार्बन, यानी इस 3 कार्बन के साथ इस सेट हम ऐड कर रहे हैं, PO4 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेस ऐड करना है। ये सारे किस में आ रहा है? ये सारे मुकम्मल हेड में आ रहा है। अभी मैं डायग्राम में समझा दूंगा सही है। ये चीज एक कांस्टेंट है पोलर हेड में, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है। बात करो फॉस्फोलिपिड का, लेकिन कभी कभी इस नाइट्रोजनियस बेस की जगह कोलिन की जगह क्या आ रहा है? सेरीन आ रहा है, और क्या आ रहा है? एथेनॉल अमाइन आ रहा है, एथेनॉल अमाइन आ रहा है, एथेनॉल अमाइन भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो चेंज तो हो गया,
मैंने कहा ये कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, ये तो चेंज हो गया, रिप्लेस तो हो गया। वो फॉस्फोलिपिड के बाद में करो मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेरीन जब ऐड हो जाए तो लिवर के अंदर काम स्टार्ट हो जाए। मैं मेम्ब्रेन की बात करो, मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है? फॉस्फोलिपिड। वो फॉस्फोलिपिड का है ऑलवेज कांस्टेंट कोलिन। अगर सेरीन आ जाए वो लिवर के बाद, वो लिवर में, और ये सेल मेम्ब्रेन के बात हो रही है। और जो एथेनॉल अमाइन अल्कोहल फॉर्म है ये एसिडिक है। सेरीन क्या चीज है? ये एसिड, अमाइनो एसिड है सेरीन। और एथेनॉल अमाइन क्या चीज? ये अल्कोहल भी मौजूद है। इस अल्कोहल के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। फार्मूला इसका है, सही है। और ये किसका फार्मूला है? ये सेरीन का फार्मूला है। अगर इस में आ जाए which one is more polar? सेरीन इज मोर पोलर या कोलिन इज मोर? दोनों नाइट्रोजनस बेस है। कोलिन भी क्या चीज है? पोलर है, नाइट्रोजनस बेस है। और सेरीन भी पोलर है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है। विच वन इज मोर पोलर? तो आप बोले कि सेरीन इज मोर पोलर। सेरीन के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मिकदार इसमें है, नेगेटिव आयन जो है, तो इस वजह से यहाँ से कोलिन से ज्यादा, यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है। इधर ऑक्सीजन आपको एक नजर आ रहा है, इधर आपको दो नजर आ रहा है, तो इस वजह से सेरीन मोर पोलर देन कोलिन नाइट्रोजनस बेस से। और जो इथेनॉल अमाइन है ये तो मौजूद है लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं, ये मोस्ट कॉमन नहीं होता। मोस्ट कॉमन या तो कोलिन होगा या तो सेरीन होगा। सेरीन लिवर के अंदर मौजूद है लेकिन बाकी सारे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कोलिन मौजूद है। नॉन पोलर के अंदर तो क्या मौजूद है? या कभी कभी सैचुरेटेड है और कभी कभी अनसैचुरेटेड। इस वजह से एक वेरिएबल फॉर्म मौजूद है, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। कब चेंज होता है? अगर एनवायरमेंट हॉट रीजन है, हॉट एनवायरमेंट है, हॉट एनवायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग रह रहे, उस लिविंग थिंग के अंदर जिनका मेम्ब्रेन होते हैं, उस मेम्ब्रेन का टेल रीजन क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। क्यों होगा सैचुरेटेड फॉर्म? यानी ये नेचर ने इस तरह बनाया है। अगर हॉट रीजन के अंदर लिविंग थिंग रहे उसका जो मेम्ब्रेन वो पिघलेगा नहीं, उस तरह सॉलिड रहेगा। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सॉलिड में होते हैं, रूम टेम्परेचर में। तो मैंने कहा था हॉट एनवायरमेंट सॉलिड नेचर। अगर एनवायरमेंट हॉट है तो इसका मेम्ब्रेन अगर ये भी हॉट है और ये भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो मेम्ब्रेन सारे क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा ना। तो इससे यानी फ्रीज करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया? सैचुरेटेड बनाया। इसका जो मेम्ब्रेन है वो अभी पिघलेगा नहीं। क्यों नहीं पिघलेगा? ये रूम टेम्परेचर में भी क्या होगा? सॉलिड होगा। हॉट में भी ये सॉलिड होगा। लेकिन अगर कुछ जानदार मखलूक कोल्ड में रहे, कोल्ड एनवायरमेंट में रह रहे, अगर कोल्ड में रह रहे पहले से भी सॉलिड है तो और क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इसका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल इस तरह बना है मेम्ब्रेन ना, तो ये क्या बना? इस तरह फ्रीज होगा। अगर वो कोल्ड रीजन में ये जानवर रह रहे, मेम्ब्रेन में से क्या आ रहा है? सॉलिड आ रहा है। एनवायरमेंट भी क्या है? कोल्ड है, तो मेम्ब्रेन के लिए नुकसान होता है। मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? फ्रीज होगा, क्योंकि ये सारे फैट सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नहीं, फिर अल्लाह ताला ने इन जानदारों की मेम्ब्रेन में फैटी एसिड कौन सा है? अनसैचुरेटेड रखा है। जैसे कि पोलर बियर रिच, वो जो और पिकॉक्स अभी जो खाली बहुत मशहूर है आजकल, हाँ, वो कहाँ रहते हैं? कोल्ड रीजन में रहते हैं। उनके अंदर जो मेम्ब्रेन उन कोल्ड रीजन की जानदारों के अंदर सारे अनसैचुरेटेड वाला पानी मौजूद है, ये टेल मौजूद है। कोल्ड इन्वायरमेंट लिक्विड फॉर्म है, वहां पर अगर लिक्विड फॉर्म में रखा है फैट्स को, फैटी एसिड को, लेकिन हॉट रीजन में सॉलिड फॉर्म में रखा है। यानी ये दो वेरिएबल फॉर्म है और हेड यहां तक क्या है? कांस्टेंट फॉर्म, ये चेंज नहीं होगा मेम्ब्रेन के अंदर। सही, इसको कहते हैं हाइड्रोपेलिक, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, खौफ। हाइड्रो मीन्स वाटर,
पेलिक मीन्स लवर, वाटर पसंद करने वाला, वाटर से खौफ करने वाला। हेड जो होगा हेड, वो क्या चीज है? हाइड्रोपेलिक, वाई रीजन, ये क्यों पोलर? हेड क्यों पोलर है? टेल क्यों नॉन पोलर? कॉमन सेंस है। अगर हम कॉमन सेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग स्ट्रॉन्ग है, तो वाई फॉस्फोलिपिड हेड इज पोलर, टेल इज नॉन पोलर। ना ऑक्सीजन के बाद बाकी ऑक्सीजन के, टेल में ऑक्सीजन कम आ रहा है, एक ऑक्सीजन है तो नॉन पोलर, हेड में 3 4 6 5 ओ आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या होगा? पोलर है, हेड इज अ पोलर। ठीक है, अभी इसका डायग्राम देखते हैं। सही, तो इस वजह से ये डल इन नेचर, डल मतलब पोलर भी मौजूद है, नॉन पोलर भी मौजूद है। नॉन पोलर क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, और पोलर हाइड्रोफिलिक होगा। देख अब इसका डायग्राम बताओ कैसे। मैंने कहा था कितना होगा? 3 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ये 3 कार्बन वाला कण कौन है? एसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसरॉल। ट्राइग्लाइसरॉल के साथ इसका जो फॉर्मूला है आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर क्या होगा? सारे के सारे OH, OH, यहाँ पर मैं लिफ्ट सर्किट में हेड बना रहा हूँ, हेड बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं H मेंशन कर लूँगा, यहाँ पर मैं OH मेंशन कर लूँगा। अभी ये भी बताऊंगा। अच्छा, अब लोगों ने कभी सुना है एसाइल ग्लाइसरॉल के उस साइड फैटी एसिड ऐड हो रहा है, ये सेट क्यों चेंज हुआ? यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन, ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ क्यों ऐड होता है? रीजन है क्यों एक साथ ऐड होना था ना, अभी यहाँ पर क्यों सेट चेंज हुआ? कुछ तो क्वेश्चन बन रहा है ना। कोलिन, कोलिन क्यों इधर आया? फॉस्फोरिक एसिड क्यों इधर आया? वहां पर क्यों नहीं बन रहा है? अभी बताऊंगा। पोलर ना पोलर के कारण, हाँ इधर क्या मौजूद है? वहां से फैटी एसिड, फैटी एसिड C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पर C C C C 1 2 3 4 5, ये आप लोगों ने ताक में रखना है। ये एक फैटी एसिड मैंने ऐड किया, 1 फैटी एसिड। क्या ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा डायग्राम में बनाऊंगा अनसैचुरेटेड का, ताकि दोनों एक ही साथ कंबाइन हो जाए। सही, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बन ये वाला कौन सा है? ये फिर अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आया हुआ है, हाइड्रोजन कितना कम है, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहां से क्या रिमूव होता है? H, और यहां से OH रिमूव होता है, यहां से H, यहां से OH रिमूव होता है, तो बॉन्ड किस तरह बनेगा? H2 क्या हुआ? रिलीज हुआ, H2 क्या हुआ? रिलीज हुआ। कितना मॉलिक्यूल फिलहाल? फिलहाल इस से 2 रिलीज हुआ, और भी रिलीज होते हैं, फिलहाल से 2 रिलीज हुआ। तो बॉन्ड किस तरह बना? इसको रिमूव कर लो ना, हम लोग को तो याद होगा ये बॉन्ड, इसको मैं रिमूव कर लो, यहाँ से H इधर इस तरह बन के कहानी, कहानी किस तरह बन गया? यहाँ से कौन है? O मौजूद है, इधर भी O मौजूद, OH रिमूव हुआ, रिमूव हुआ। अभी वो सेट क्या बन गया? नॉन पोलर बन रहा है। नॉन पोलर क्यों बन रहा है? ऑक्सीजन बहुत कम है, कम है, नॉन पोलर है। शाबाश, अभी इस सेट पे अब ऐड कर रहे हैं, ये क्या चीज है? OH मौजूद है। इसके पहले हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? मैंने कहा था एक हम लोग ऐड कर रहे हैं, कहां पे? ये देखो, एसाइल ग्लाइसरॉल के साथ हम ऐड कर रहे हैं क्या चीज? फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन ऐड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऐड करना है? फॉस्फोरिक फार्मूला वो है, फार्मूला उसका वो मौजूद, PO4 POH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या चीज है? फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या चीज था? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या था? ये तो ग्लाइसरॉल है ना, ये ग्लाइसरॉल है, ये एसाइल ग्लाइसरॉल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये क्या चीज है? ये फास्फोरिक एसिड हम लोगों ने ऐड किया जमा, और क्या ऐड कर लेंगे उसके साथ? कोलिन ऐड कर, यहां से लेकर यहां तक ये फिर कोलिन। कोलिन क्या चीज है? नाइट्रोजेनस बेस मौजूद, ये हम लोगों ने ऐड किया। अब इसका बॉन्ड बनाएंगे, यहां से क्या चीजें निकल जाएंगे? इधर देख ले, OH यहां से H, सॉरी OH यहां से ये इस HO, HO से HO, यहां से क्या निकल जाएगा? H, वहां से HOH, यहां से फिर क्या चीज निकल जाएगा? H, वहां से OH निकल जाएगा। सही जी, बस इधर भी क्या निकल गया? H2O, यहां से फिर क्या चीज निकल गई? H2O, दो जगह बॉन्ड है तो वहां पर निकल गए दो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से निकल गए, तो H2O से टोटल कितना रिमूव हुआ? चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, एक टेल बनाने से और हेड बनाने से, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कितना हुआ? चार मॉलिक्यूल्स का निकल गया। अब इसका बॉन्ड से बना दो, इसको रिमूव करो यहां से, ठीक है? सिर्फ क्या बना होगा? ऑक्सीजन वाला कार्य, ऑक्सीजन यहां पर भी ऑक्सीजन पे ऐड करो। सही, अब ये क्या चीज है? ये हेड बन रहा है। हेड कौन बना रहा है? ये क्या चीज है? ये तो था इधर H पे नजर आ रही है, इधर H है, इधर देख ले H यहां पर मिलना चाहिए, यहां से ये था ये वाला, ये सब के सब ये सार, ये क्या चीज बना रहे? हेड बना रहा है। ये क्या है? इसका हेड बन गया, और ओ सेट एक टैग ये है और एक टैग यहां से मौजूद है, दो टैग मौजूद है। सही, तो क्या चीज ये? फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या बना रहे? हेड बना रहे, और ये ग्लाइसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों क्या बना रहे? हेड बना रहे। अभी मैंने कहा था टेल क्यों नॉन पोलर है, हेड क्यों पोलर है, और ये टेल वहां पर क्यों चेक जा रहा है और हेड इस तरफ क्यों रिमूव, इस तरह क्यों बेंड हुआ? ये रीजन ये है। यहां पर मतलब पोलर का कार्य, यहां पर हम एक और एक ऑक्सीजन नजर है, ऑक्सीजन की तरफ क्या है? यहां पर ऑक्सीजन क्या डिक्रीज है, कम है, लेस है। जब लेस ऑक्सीजन है, जब लेस ऑक्सीजन होगा, वो इलाका क्या होगा? नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक हम कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक वाले जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर क्योंकि ऑक्सीजन की क्वालिटीज कम है। यहां देख ले, ये तो कार्बोक्साइल है, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन मौजूद है। जब 5 ऑक्सीजन मौजूद है तो ये इलाका है क्या बन गया? पोलर बन गया। क्यूज में आ जाए, हाउ मेनी ईस्टर बोर्ड्स आर फॉर्म्ड in hydrophilic या polar region, hydrogen and tail regions? How many ester bonds are formed? Ester bonds. What is ester bonds? जो एसिड और अल्कोहल के दरमियान आ जाए, अल्कोहल और एसिड के दरमियान जो बॉन्ड आ जाए, इसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। वो कितना एस्टर बॉन्ड इधर बन गया? हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड्स? कॉमन सेंस, पांच एस्टर बॉन्ड आपको नजर आएंगे। दो यहाँ पर मौजूद है, ये देखो, ये क्या चीज? अल्कोहल फॉर्म है ना, ये क्या चीज है? एसिड फॉर्म है। एक तो इधर देख ले, ये क्या चीज? एसिड है, ये क्या है? अल्कोहल है। इधर भी क्या बॉन्ड बना? अल्कोहल बॉन्ड बना, ये भी एस्टर बॉन्ड है। सही, एस्टर बॉन्ड है। ये क्या है? एसिड है। OH क्या था? अल्कोहल फॉर्म में था। कौन सा अल्कोहल? अल्कोहलिक ऑक्सीजन था। एक बॉन्ड यहाँ पर बना, इन दोनों के दरमियान ये एसिड था, फास्फोरिक एसिड और अल्कोहल। ये भी क्या चीज है? एस्टर है। ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर। 4 एस्टर्स बॉन्ड है क्या पर? फॉस्फोलिपिड के अंदर। फॉस्फोलिपिड के अंदर 4 एस्टर बॉन्ड्स होते हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। वो सेट क्या था? नॉन पोलर फैटी एसिड, और ये सेट पोलर। अभी ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर क्यों बैंड हुआ? इस वजह से बैंड हुआ, ये इलाका पोलरिटी की वजह से, नॉन पोलर पोलर की वजह से। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, वो पोलर हो रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं, वो तो नॉन पोलर के। ये दोनों आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल हो रहा है आपस में। इस जगह नाइट्रोजनस बेस की जगह
कोलिन की जगह ये वाला आ जाए, सेरीन आ जाए। वो भी नाइट्रोजनस है, ये भी नाइट्रोजनस है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बना रहे हो, ये वाला स्टोर हो रहा है। सही, यहाँ पर अगर ये वाला आ जाए तो इथेनॉल अमाइन बन जाएगा, इथेनॉल अमाइन बन जाएगा। सही क्यों जी? ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये सारे फॉस्फोलिपिड के बात में कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अमाइन, ये लिवर में और ये वाइस कॉमन तो नहीं, बॉडी कलर मौजूद है। इसका दूसरा नाम भी फॉस्फोलिपिड का, एक बुक्स था, पता नहीं कौन सा बुक्स था, उसमें ये दिया हुआ था लेसिथिन, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, फिर ब्रैकेट में बाद क्या होता है लेसिथिन, यानी शायद ये दोनों एक ही नाम है, लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड, ये वाला बना है, इनको कहते हैं लेसिथिन में फॉस्फोलिपिड। कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ पर PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, इन दोनों की ये क्या ग्लाइसरॉल है और ये क्या चीज है फॉस्फोरिक एसिड है। इन दोनों को जब सिर्फ फॉस्फेट ऐड हो जाए, इन दोनों को क्या कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडिक एसिड इन ग्लाइसरॉल के साथ क्या बन जाए, क्या ऐड हो जाए, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाए, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोटाइडिक एसिड। जब इसके साथ कोलिन भी अटैच हो जाए फिर इसको कहते हैं फॉस्फोटाइडिक कोलिन। अगर एमसीक्यूज में आए व्हाट इज फॉस्फोटाइडिक कोलिन, तो आप लोग ये कर ले, फॉस्फेट के साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ कोलिन ऐड हो जाए, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोटाइडिक कोलिन। सही, उसको वन ग्लाइसरॉल इधर देख ले, अगर एमसीक्यूज में आ जाए एक ग्लाइसरॉल कितने एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो एसिड के साथ, एक ग्लाइसरॉल दो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक साइड फैटी एसिड, दूसरे साइड फॉस्फोरिक एसिड, दरमियान में कौन आ रहा है, ग्लाइसरॉल नजर आ रहा है, ग्लाइसरॉल के एक साइड में फैटी एसिड और तेल बना रहे हैं, दूसरे से फॉस्फोरिक एसिड जो हेड बना रहा है। सही, एक देख लिए फॉस्फोरिक एसिड है और ये फैटी एसिड है, तो ट्रिया में ग्लाइसरॉल है, तो ये भी एमसीक्यूज में एक ग्लाइसरॉल कितने अमाइनो फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, आप लोग दो एसिड है और एक ग्लाइसरॉल है, वहां पर फैटी एसिड और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। सही, अब इसका फंक्शन देख ले, इसका क्या काम है इस फॉस्फोलिपिड का। फर्स्ट काम है ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो चीज जो नॉन सोलबल है, इनसोलबल है, उसको आने नहीं दे रहा, ठीक है, तो फॉर्मेबिलिटी है वो लिपिड ने मेंटेन रखा है, ठीक है। इसका फंक्शन पेट एब्जॉर्प्शंस, डाइजेशन के बाद, स्टमक के बाद ये स्टमक से इंटेस्टाइन से फैट की शक्ल में एब्जॉर्ब हो रहा है, फॉस्फोरस ये भी काफी है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, चल कुछ पढ़ा कर ये वहां पर भी एनर्जी बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन वो किस से बना हुआ है, लिपिड से बना है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है फॉस्फोलिपिड। और ये काफी ये एंड एंजाइम होता है, एक तो मेम्ब्रेन बना है वो स्ट्रक्चरल है, कभी कभी एक ऑर्गेनेल के ऊपर एक और लेयर बन जाता है, लेयर, उस लेयर क्या कहते हैं सरफेस्टेंट एजेंट या सरफेस्टेंट, कहाँ पर मौजूद है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। शायद आप लोगों ने देखा होगा जो ईयर सेक में, ईयर सेक अल्वेलाई, अल्वेलाई के यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, अल्वेलाई के जो सेल्स है, इन सेल्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक लेयर नजर आ रहा है, लिपिड्स का एक लेयर नजर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्ट एज अ मेम्ब्रेन तो नहीं बना है, मेम्ब्रेन तो बना पहले से, और मेम्ब्रेन उसके ऊपर बना है सेल के ऊपर, उसको फिर क्या कहते हैं सरफेस्टेंट एजेंट, सरफेस्टेंट उसको कहते हैं जो एक ऑर्गेनेल के ऊपर एक और लेयर बन जाए। सही, और क्या कहते हैं ये ग्लाइकोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स का एक पाउंड कहाँ मौजूद है, प्रोटीन के ऊपर, एक पाउंड कहाँ मौजूद है, लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का, तो हम उससे ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड भी बना रहे हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो भी बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड, सरफेस्टेंट एजेंट, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फैट एब्जॉर्प्शन, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ये सारे फॉस्फोलिपिड के फंक्शंस काम है।